कंडीशंस आपके साथ सिंपल इंटरेस्ट में नहीं था। सिंपल इंटरेस्ट में इसलिए नहीं था क्योंकि टाइम को हम लोग रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यूज मिल जाता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में एवरी ईयर्स इंटरेस्ट बी इक्वल, हर साल इंटरेस्ट क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता। अब सवाल आता है कि ऐसा होता क्यों नहीं है। तो बेटा सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा एक प्रिंसिपल होता है वो हर ईयर के लिए वही प्रिंसिपल रह जाता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा प्रिंसिपल रहता है वो सिर्फ एक साल के लिए प्रिंसिपल बनता है। जो नेक्स्ट ईयर का जो अमाउंट होगा वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर जो सेकेंड ईयर के लास्ट का जो अमाउंट होगा वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक साल में जो इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल में ऐड होके एक नया प्रिंसिपल को जनरेट कर देता है। आई बात समझ में? कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें इंटरेस्टों पे भी इंटरेस्ट मिलता है जो हमें सिंपल इंटरेस्ट में नहीं मिल रहा था। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ एक प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल पे आपको इक्वल इंटरेस्ट मिलता जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 100 रुपया का, अगर 100 रुपया हमारे पास में है और बेटा अगर हमने 10% रेट रखा है पर एनम, ठीक है बेटा, तो हमें पहले साल 110 मिलेगा, दूसरे साल में भी आपको 200 कितना मिलेगा, 220, बट 120 मिलेगा। मुझे लगा था कि आप लोग बोलोगे, ठीक है। इसलिए बेटा कि देखिए 100 तो प्रिंसिपल है, 10 मिलेगा, ठीक है। फिर फर्दर नेक्स्ट ईयर में कितना मिलेगा, फिर 10 मिलेगा एक एक्स्ट्रा, तो कितना हो जाएगा 120। फिर तीसरे साल में फिर 10 मिलेगा, कितना हो जाएगा 130। फिर चौथे साल में 10 मिलेगा, कितना हो जाएगा 140, ठीक है। तो इसमें आपको कहीं पे भी एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। पहले साल में भी 10 मिला, दूसरे साल में भी 10, तीसरे साल में भी 10, चौथे साल में भी 10, ये होता है ऐसा है। प्रिंसिपल कोई चेंज नहीं हुआ ना प्रिंसिपल चेंज। लेकिन जब हम इसको सीआई के फॉर्मेशंस में बेटा देखते हैं, जब इसका सीआई देखते हैं, क्या देखते हैं, अब सीआई देखते हैं। पहले ईयर में कितना मिला 10, अब दूसरे ईयर में बेटा प्रिंसिपल हो जाएगा 110 और आपको अमाउंट रेट कितना मिलेगा 11। आई बात समझ में? तीसरे ईयर में फिर बेटा ये इसमें ऐड हो जाएगा 121 और फिर आपको रेट मिलेगा 12 रुपीज एंड 10 पैसा। फिर नेक्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, फिर ये इसके साथ ऐड हो जाएगा 133 रुपीज एंड 10 पैसा का 10% आपको फिर से मिलेगा। कितना मिलेगा 10%? हाँ 13.310, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको क्या मिलता चला जाएगा रेट। अब देखिए उसमें क्या देख रहे थे हम, यहां ले लेते हैं, यहां कर लेते हैं सीआई या यहां कर देते हैं एसआई। यहां पे भी आपको 10, यहां पे भी 10, यहां पे भी 10, यहां पे भी 10। इसमें क्या मिल रहा था 10 10 10 10 10 इक्वल अमाउंट मिल रहा था। लेकिन कंपाउंड में क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है इंटरेस्ट। यानी कि क्या होता है, जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट होता है वो फर्दर ईयर्स के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। इसको याद रखना है। अनुष्का समझो टर्म्स को। मैंने क्या बताया, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वही सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होता है। यहां देखिए फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या बनेगा, 100 + 10 110 बनेगा और ये सेकेंड ईयर का क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। फिर देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं 121, देखिए क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। फिर इसको इसमें ऐड कर दीजिए और देखिए क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। यानी कि पीछे साल का इंटरेस्ट भी ऐड हो जाता है अगले साल के प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। तो इंटरेस्टों पे इंटरेस्ट, नॉर्मल सा टर्म समझना क्या है बेटा, इंटरेस्टों पे भी इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। वो हमें कहां होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। आई बात समझ में? यहां तक कोई डाउट्स है, आया ये समझ में? अरे कोई तो हाँ बोलो, हाँ तो तब ना पता चलेगा कि समझ में आया। हाँ बात हुआ, सूरदास के साथ भोज होता है ना, ये गांव वगैरह में जाते हैं ना खाने के लिए अभिषेक, तो जब देता है ना घी जो देता है, तो वो सूरदास थे, तो सूरदास को बोला कि सूरदास घी दे रहे हैं, तो बोला गड़गड़ाइएगा तब ना समझेंगे, हम तो भाई अंधे आदमी हैं, हमको क्या पता क्या दे रहे हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? समझे यहां के रिलेशंस को? हाँ बोलिए। अब देखते हैं बेटा कंडीशंस। ये भी कंडीशंस आपको एसआई में देखने को नहीं मिला था। यहाँ कंडीशंस भी होता है। क्या कंडीशंस होता है, कभी कभी कंपाउंडेड होता है हाफ ईयरली, कभी होता है क्वार्टरली, कभी होता है मंथली, ठीक है। इस तरीके से कंपाउंडेड होता है। जैसे मैंने ये अभी क्या बताया था कि एक साल में
कंपाउंड हो जाएगा, एक साल में इंटरेस्ट। कंपाउंड होने का मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के साथ ऐड हो गया तो कंपाउंड हो गया, जुड़ गया दोनों। लेकिन बेटा ये डिपेंड्स करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर कि वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, या 6 मंथली हो रहा है, हाफ ईयरली हो रहा है, या 2 मंथ पे हो रहा है, या क्वार्टरली हो रहा है, ऐसा आपके क्वेश्चंस में दिया रहेगा। ठीक है, अब आता है कि अगर ऐसा दिया रहेगा तो क्या कुछ इफेक्ट करेगा। अगर ऐसा दिया रहेगा और अगर रेट अगर पर एनम में दिया हुआ है, पीए अगर रेट है तो इफेक्ट करेगा। क्या क्या इफेक्ट होगा बेटा, ये दोनों इफेक्टेड हो जाएगा। क्या क्या इफेक्ट हो जाएगा आपसे, एक रेट और टाइम इफेक्टेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां देखते हैं बेटा, अगर हमने 10% पर एनम अगर हमने रेट रखा हुआ है और अगर हमें हाफ ईयरली अगर कंपाउंडेड अगर करना है, तो अब एक चीज बताइए, अगर आप किसी से 100 रुपया लेते हैं और 10% रेट पर देते हैं तो क्या अगर 6 मंथ में पैसा रिटर्न कीजिएगा तो क्या 110 रुपीज जाके रिटर्न कीजिएगा, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वादे से पहले पैसा दे रहा हूं उसे। ठीक है, ऐसा सिर्फ बैंकिंग में ही होता है कि पहले दीजिएगा तो ज्यादा पैसा लेगा। ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता है। आप अगर उससे पहले पैसा देने के लिए जा रहे हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। तो अब देखिए हाफ ईयरली अगर बोल रहा है तो हमें ये फोकस करना है बेटा, मैं एकदम नॉर्मल सा चीज बता रहा हूं कि हाफ ईयरली इसका मतलब साल में कितने बार कंपाउंड हो सकता है, कितने बार हो सकता है, 2 बार। हाफ ईयरली मतलब क्या होगा, यही चीज याद रखना है कि अगर ये हमें टाइम पीरियड अगर इस तरह से कंपाउंडेड की बात कर रहा है तो 1 ईयर्स में कितना बार होगा। अगर बेटा हाफ ईयरली हो रहा है तो 2 बार होगा, 2 टाइम्स होगा इन अ ईयर। ठीक है, अगर क्वार्टरली हो रहा है तो कितने टाइम्स होगा, क्वार्टरली अगर हो रहा है तो 4। अगर बेटा 3 मंथ्स पे अगर हो रहा है तो कितने बार होगा, बोलिए 6 3 होगा ना। अगर 4 मंथ पे होगा तो भी उतना ही होगा, क्योंकि क्वार्टरली है ना, हो गया 4 मंथ वाला। हाँ, अब मंथ से डिवाइड कर दीजिए ईयर में। ईयर मतलब क्या, 12 मंथ ना, तो 4 से डिवाइड कीजिए 12 को 3, तो इसका मतलब है 3 टाइम्स। अगर 2 मंथ पे अगर हो रहा है तो हाँ, वो पहले वाला तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स। ये तो समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब ये जो चीज समझ में आया, रेट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा, रेट डिवाइड बाय टाइम्स एंड टाइम मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, रेट को हमें डिवाइड कर देना है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10% रखा था, अगर हाफ ईयरली अगर हो रहा है तो क्या हो जाएगा 10/2। अगर क्वार्टरली हो रहा है तो क्या हो जाएगा 10/4। अगर मंथली हो रहा है तो क्या हो जाएगा 10/12। ठीक है, रेट इफेक्ट किया रेट, और टाइम को बेटा मल्टीप्लाई कर देना है। अगर 1 ईयर के लिए बोल रहा है तो क्वार्टरली अगर हो रहा है, अगर क्वार्टरली हो, अगर हाफ ईयरली हो रहा है 1 के लिए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। अगर क्वार्टरली हो रहा है तो 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। अगर मंथली हो रहा है तो 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 12 से। ये इतना टाइम्स बनेगा, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स और 12 टाइम्स। ठीक है, मीन रेट क्या होगा, टाइम से डिवाइड हो जाएगा और टाइम क्या हो जाएगा, टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक, आ रहा है समझ में। अब से बोलना कहां देखते हैं तुम्हारा कहां डाउट होता है, सम्स में जाके डाउट, मतलब क्लियर सम्स में क्यों डाउट होगा। पता है, मैंने एक वे बताया राहुल को, अब उसने उसी वे को अडॉप्ट कर लिया। अब कितनों उसका वे चेंज करना चाहता हूँ, चेंज ही नहीं कर रहा है। बताता हूँ, मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ दोनों वे कंपाउंड वाला।
वो इजी पड़ता है, 110 बाई 100 वाले से इजी पड़ता है। ठीक है बेटा, ये भी क्लियर हुआ, कंडीशन समझ में आया। अब आते हैं फॉर्मूला पे, इरेज करें। पॉइंट्स में तो फिर दिक्कत है, बट 100 के टर्म्स को काटो ही मत, आई बात समझ में, तो प्रॉब्लम्स नहीं होगा। क्या हुआ सुंदर, पार्टी दे रहा है? बोल रहा है कि तेरे को दूंगा, ऐसा तो नहीं चलता है। मतलब ऐसा बोला, इतनी हिम्मत सुंदर। अब तो सुंदर को प्लान ही देना पड़ेगा। ऐसा कैसे? अच्छा, मैं जो सेंटेंस वर्ड बोला था उसको तुमने चेंज क्यों किया? हाँ, तो तुमने उसको चेंज क्यों किया? पनिशमेंट के हिसाब से तो पेनल्टी होगा। क्यों भाई? प्लेंटी मतलब क्या होता है? तब ज्यादा देना पड़ेगा। मैंने बोला आपको सुंदर को ज्यादा देना पड़ेगा, तुमने उसको क्या कर दिया, पनिशमेंट में बदल दिया। मैं पॉजिटिव वे में जा रहा हूं, तुम नेगेटिव में जा रहे हो। अगर मान लीजिए मैं मुस्कान से बोलूं कि बेटा अब आपको तो ज्यादा देना पड़ जाएगा, तो ये क्या पॉजिटिव वे हुआ है। मुस्कान भी सोचेगी चलो यार सर ज्यादा मांग रहे हैं, ठीक है। यही मैं बोलूंगा कि देखो ये तुम्हारा पनिशमेंट है, अब एक की जगह दो तुमको लाना पड़ेगा। सर तो पनिशमेंट दे रहे हैं। फॉर्मूला P इंटू 1 प्लस माइनस R बाई 100T इक्वल टू बेटा होता है अमाउंट। और बेटा अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को लेस कर देंगे तो बन जाएगा बेटा, क्या बनेगा? एक ही रिमेम्बर करना, एक ही समझना है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब कंडीशंस होगा कि क्या हमेशा नहीं, अगर ये प्लस रहेगा तो ये कंडीशंस बनेगा, ठीक है। प्लस के साथ ही चलिए। अब P इंटू 1 माइनस R बाई 100T इक्वल टू प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, ये अमाउंट का होता है, ये हम किसी भी कंडीशन में ये अमाउंट ही होगा, माइनस अमाउंट इक्वल टू भी कभी कभी CI का फॉर्मेशन लेगा, ठीक है। दो ही फॉर्मूला है, दो क्या एक ही फॉर्मूला है, प्लस माइनस के साथ खेला गया है। अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करना है प्लस वाला, और अगर डिक्रीज कर रहा है तो माइनस का फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। डिप्रिसिएशन, ठीक है। डिप्रिसिएट भी होता है ना जी वैल्यू। मान लीजिए कोई बिल्डिंग आपने 1 लाख में खरीदा, 5% अगर डिप्रिसिएट हो रहा है तो 10 साल के बाद 1 लाख में थोड़ी ना बिकेगा। वैल्यू क्या होगा उसका? वैल्यू ही नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, बाद में पता चला कि लेने वाले को ही पैसा देना पड़ रहा है। मान लीजिए आप हमसे 100 रुपया ले गए 10% डिप्रिसिएशन पे, तो 11वें साल आप जब आइएगा तो हम आपको और पैसा देंगे। दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाता है, ठीक है। जिस हिसाब से प्राइस का वैल्यू बढ़ता है, अगर आप लेंदी पीरियड्स के लिए अगर कोई पैसा लेते हैं तो आपको उसी हिसाब से आपको रिटर्न करना पड़ेगा। जस्ट एज्यूम कीजिए कि अभी अगर आप 1 लाख रुपया लेते हैं किसी से और आप उससे बोलते हैं कि आई विल पे यू दिस अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स, तो आपको क्या लग रहा है कि आप 1 लाख ही दीजिएगा उसे, वो लेगा या वो आपको देगा फिर 1 लाख? नहीं देगा। तो कम से कम जो बैंकिंग रेट है यानी 11.25 या 11.75 का जो रेट चल रहा है, एटलीस्ट आपको कम से कम वो रेट तो उसे देना ही होगा, ठीक है। 10% आपको बढ़ा के ईयरली उसको देना ही होगा। कितना, किसका बेटा, कंपाउंड या सिंपल? 10 साल में किस पे, कंपाउंड पे या सिंपल पे?
कंपाउंड पे करेंगे तो 1 लाख इंटू 110/100 टू द पावर 10 करके निकाल लीजिए। नहीं वहां पे, यहाँ पे क्यों? ठीक है बेटा। तो अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी हमें इतना चीज नहीं करना है। जो सब जब सम आए तो सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करना है, P इंटू 100 प्लस R/100 और T का फॉर्मूला यूज करना है, या P इंटू 100 माइनस R/100 और T का फॉर्मूला। ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया है, 100 प्लस R। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रिंसिपल 100 है, प्रिंसिपल अगर 100 है और फिर अगेन रेट अगर 10 है और टाइम अगर 2 इयर्स दिया हुआ है, तो अगर हमें इसको फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ क्या शॉर्ट वे अपनाएंगे, 100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। कितना टाइम्स था, 2 टाइम्स, इसलिए 2 टाइम्स इसको राइट किए। समझे? ठीक है बेटा। 1 होता तो एक ही बार राइट करते, 3 होता तो 3 टाइम्स राइट करते। 10 कहाँ 2 बार लिखे ना, हर के साथ लिखिए, दोनों के साथ लिखिए। यहां देखिए ये टी जो होता है ये नोटेशंस होता है, इसका पावर होता है। ये जितना होगा उतने बार हमें इसके अंदर के एक्टिविटीज को राइट करना है। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये राइट किया हुआ है टी। तो टी इक्वल टू कितना है, 2 है, तो 2 बार राइट करना है, मैंने 2 बार राइट कर दिया। 3 होगा तो एक बार और राइट कर देंगे 110/100। ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसको इससे यहाँ कट कर देंगे, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो चला गया, कितना आ जाएगा 121। ये क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा ना। तो कुछ तो बोलो, क्या हो जाएगा, ये 2 साल का अमाउंट हो जाएगा। अगर हमें इंटरेस्ट निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, 100 लेस कर देंगे, तो कितना रुपया इंटरेस्ट मिला हमें, 21 रुपया। ठीक है। यही अगर वैल्यू डिप्रिसिएट करता बेटा, ये क्या था, ये वैल्यू एप्रिसिएट कर रहा था, वैल्यू आगे बढ़ रहा था, इंक्रीज कर रहा था, तो इसलिए हमने ऐसे निकाल दिया। समझे? हाँ बोलिए बेटा। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, हाँ 121, 11 जा। ठीक है। इसको इसमें भी कंफ्यूजिंग है, 11 इंटू 11 कितना होगा, निकाल वहां पे 111। अरे 11 इंटू 11 111। तुम्हारा मल्टीप्लाई खराब है तो मेरा भी मल्टीप्लाई खराब कर देगी रे। हाँ तुम्हारा कहां से लिए, ये देखिए अब सवाल आ गया ना, 110 सर कहां से ले लिए। ये तो ऐसा लग रहा है सर जैसे ये गलत खेल रहे हैं, आप भर्ती करवा रहे हैं। चलिए बेटा हम पहले इन सबको इरेज करें, उसके बाद समझते हैं ये। हाँ देखिए अभी वो लिखेगी। तो एक काम कर, उठ टेबल पे बैठ जा। बोले ये सर आपको देखने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ रहा है, तो बोले टेबल पे बैठ जाओ। बेटा मुझे नहीं देखना है, आपको बोर्ड की तरफ देखना है, मेरी वाणियों को समझिए।